अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में घन और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन बताने वाली हूं और चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि घन और घनाभ के बारे में मैं पहले वाले वीडियो में बता दी थी, उसका परिभाषा और फॉर्मूला वगैरह। यहाँ पे हम चलते हैं कि घन और घनाभ से संबंधित जो क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन उसमें भी मैं अगले वीडियो में भी बताई थी और आज चलेंगे घन का कुछ क्वेश्चन है इसमें और कुछ क्वेश्चन घनाभ का है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि 9 मीटर भुजा वाले घन से एक 9 मीटर वाले भुजा वाले एक घन है। ठीक है, तो उससे कहता है कि 3 मीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, कितने घन बनेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। तो इसमें बड़ा और छोटा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? बड़ा भुजा और छोटा भुजा देखना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा भुजा, तो बड़ा भुजा कौन है? 9 मीटर और छोटा भुजा 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि बड़े भुजा बराबर 9 मीटर। पहले आकृति बना लेते हैं इधर, बड़ा वाला इसका ये हो जाएगा। घन का आकृति बनाना होगा। क्या बनाना होगा? घन का पहले आकृति बनाना होगा। थोड़ा ये थोड़ा लॉन्ग जा रहा था। देखिए यहाँ पे हो गया 9 मीटर भुजा वाले घन। ठीक है, कितने मीटर भुजा वाले हैं? ये है 9 मीटर भुजा वाले घन है। ठीक है, इसको सारा भुजा तो बराबर ही होगा, मालूम ही है आप लोगों को भी, है कि नहीं है? ये सारा का सारा क्या होता है? बराबर होता है ना, बताया थे इससे अगले वाले वीडियो में। तो 9 जो है 9 मीटर हो गया बड़ा भुजा। ठीक है, तो बड़ा भुजा जो है उसका हम क्या करेंगे कि आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो बड़े भुजा बराबर 9 मीटर, तो बड़े भुजा का आयतन निकालिए। तो आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बड़े भुजा वाला जो घन है ना, इसका आयतन क्या होगा? आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान से देख लीजिए। आयतन बराबर फॉर्मूला होता है इसका भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। तो भुजा का होल क्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे 9 मीटर जो है इसको अगर भुजा क्यू करिएगा ना, 9 मीटर को, तो 9 मीटर को क्यू करिएगा तो 9 का क्यू होता है 729। ठीक है, तो ये हो गया इसका आयतन। किसका आयतन हुआ? घन का आयतन हुआ। इसका जो आयतन है, पहले हम आयतन निकालेंगे तब बताएंगे कि कितना घन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्यू कर देते हैं, नीचे दिखता है। इसके बाद है कि छोटे घन का, बड़े घन का भुजा, बड़े घन का भुजा, बड़े घन का भुजा। यहाँ पर लिखिए छोटे घन का भुजा, छोटे घन का भुजा बराबर। ये पहले दोनों को आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पहले दोनों को आयतन निकाल लीजिए, बड़ा को और छोटा को पहले आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, तो छोटे घन का भुजा बराबर होता है, दिया हुआ है 3 मीटर। कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। तो इसको भी क्या करना है? नीचे दिख रहा है, चलिए हम इधर बना देते हैं। ठीक है, तो जो इधर 3 मीटर जो है यहाँ पर छोटे घन का भुजा, इसका भी हम क्या निकालेंगे? इसका भी आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका भी आयतन। तो आयतन बराबर इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? आयतन बराबर इसका भी फॉर्मूला वही होगा, भुजा क्यू। करिए, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। इसको ए क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, भुजा का होल क्यू हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पर चलिए 3 मीटर है तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए। 3 मीटर का होल क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 27 मीटर का होल क्यू। ठीक है, इतना आएगा।
और इसके बाद अब हो गया, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को आयतन निकालना होता है। इसके बाद देखिए आयतन अगर निकाल लिए हैं तो इसके बाद होगा बड़े भुजा, बड़े घन का भुजा से छोटे घन का भुजा में, मतलब भाग दे दीजिएगा। देखिए बड़े घन का, यहाँ पर भी छोटा एक घन बना लीजिए जो 3 मीटर वाला है। नहीं तो यहाँ पर रट जाएगा, मैं यहाँ पर ही बना देती हूँ। ये एक छोटा घन वाला बनाइए भुजा, और ये एक छोटा घन बना दी हूँ जो है कितना, 3 मीटर का। कितने का है? 3 मीटर वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको लिख दीजिए 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर, सारा का सारा है 3 मीटर, है ना। जानते ही हैं कि घन में सारा का सारा सेम होता है। तो 3 मीटर वाला ये वाला एक छोटा सा घन है, ये बड़ा वाला है जो 9 मीटर का, ठीक है। तो इसका निकालें तो आयतन तो कितना है, 729 मीटर क्यूब, ठीक है। और छोटे घन वाला का निकाले तो 27 मीटर क्यूब आया है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे कि बड़े घन का, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन क्या होगा, छोटे घन का आयतन। जो ये आया है 729, इसमें हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कीजिए यहाँ पर इक्वल में, यहाँ पे कीजिए तो ये वाला ऊपर कीजिए 729 मीटर क्यूब, और y में कीजिए ये 27 मीटर क्यूब। तो इससे तो ये खत्म हो जाएगा, और इसके बाद ये काटिएगा तो इसका ये स्क्वायर होता है, तो 27 आ जाएगा। कितना आएगा, 27। मतलब टोटल जो घन बनेगा 9 मीटर भुजा वाले घन से, जो 3 मीटर भुजा वाले मतलब पूछा जा रहा है कि कितना घन बनेगा, तो टोटल कितना बनेगा, 27 बनेगा। टोटल कितना बनेगा, 27 बनेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। या तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे भी काट सकते थे। देखिए 9 गुना 9 ऐसे करके, और 3 इंटू 3 कर सकते थे, और यहाँ से काट सकते थे। 3 3 जाना है, ये कट जाएगा, और ये काटिए 3 3 जाना है, और 9 3 जा 27। मतलब टोटल कितना बनेगा, टोटल बनेगा 27, ठीक है। टोटल कितना बनेगा, 27 क्यूब, जो एक 9 मीटर भुजा वाला मतलब है। तो इससे ये टोटल कितना बनेगा, 3 मीटर वाला बोल रहा है कि छोटा छोटा कितना बनेगा, तो टोटल बनेगा 27, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्या है, अगला कहता है कि 24, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि 24 मीटर भुजा वाले घन से, ये 24 मीटर भुजा वाले घन से 4 मीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि 24 मीटर भुजा वाले घन से 4 मीटर वाले भुजा मतलब कितने बनेंगे घन, जो घन है वो कितना बनेगा। तो पहले मैं इसे इरेज कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर मैं वो वाला क्वेश्चन भी बता देती हूँ। यहाँ पर एक और मैं घन बना देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 24 वाला, कितना भी कोशिश करो। ये हो गया 24 वाला, ठीक है। 24 मीटर वाला, ये है 24 मीटर का, ठीक है। और ये कहता है कि बड़े घन का भुजा,
तो इसका भी उसी प्रकार से क्या है कि 24 मीटर भुजा वाले घन से 4 मीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, तो इसका भी निकालिएगा कि बड़े घन का भुजा इक्वल क्या होता है 24 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ रहेगा तो उससे क्या करना है कि उसका आयतन निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 24 को आयतन निकालिएगा, तो 24 का आयतन निकालिए तो इसको 3 बार मल्टीप्लीकेशन करिए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होता है ये 30, इतना आया ना, और इसके बाद है ये आ गया, तो इसको क्या करना है कि छोटे घन का भुजा भुजा देखना है। तो छोटे घन का भुजा कितना दिया हुआ है देख लीजिए, इसका कितना दिया हुआ है 4 मीटर, कितना दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 मीटर, ठीक है। और इसका भी क्या करना है, तो इसका भी आयतन निकालना है, क्या निकालना है, इसका भी आयतन निकालना है। तो इसका आयतन निकालिए, तो आयतन इसका निकालिएगा तो 4 को क्यू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 64 मीटर क्यू, ठीक है, इसका हो जाएगा यहाँ पे मीटर क्यू, ठीक है। और अब क्या कर रहा है कि बड़े घन का आयतन बाई छोटे घन का आयतन, ये दोनों को क्या करना है डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है, और या तो फिर कर सकते हैं 24 मल्टीप्लीकेशन 24 और बाई आयतन को कर दीजिए, या तो फिर इस प्रकार से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मल्टीप्लीकेशन 4, ठीक है। अब इसको काटिए, 6 बार में कट जाएगा, ये भी 6 बार में कटेगा और ये भी 6 बार में, और इसका स्क्वायर करिएगा तो क्यू करिएगा 6 का, तो हो जाता है 216, ठीक है। इतना मतलब कि जो 24 मीटर भुजा है ना, 24 मीटर भुजा वाले घन जो है उससे बड़ा वाला घन, उससे क्या बनेगा 4 मीटर वाला भुजा अगर पूछेगा तो टोटल कितना बनेगा, तो टोटल 216 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। टोटल संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, मीटर और क्यू वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है, तो स्क्वायर वगैरह यहाँ पर नहीं लगाना है। ये पूछ रहा है कि टोटल संख्या मतलब कितना होगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से बनाइएगा, 30 मीटर भुजा वाले घन से 3 मीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, ये क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। 30 मीटर भुजा वाले घन से 3 मीटर वाले मतलब कितना बनेगा टोटल, तो ये जो 3 ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को खुद के लिए है, जो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये इसी प्रकार से बिल्कुल बनेगा। जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला हम चलते हैं घन से, अब चलते हैं घनाभ से। वो मैं तो घन को बता दी कि मतलब दिया हुआ रहेगा बड़ा तो छोटा, और दोनों को मतलब कि कितना पूछेगा तो वो संख्या निकालने के लिए बता दिए हैं। अब है घनाभ का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कहता है कि घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जब भुजा दिया हुआ है, तो भुजा इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि घनाभ में क्या बोलता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है ना। तो यहाँ पर मैं आकृति बना देती हूँ पहले। घनाभ का आकृति होता है ये वाला थोड़ा ज़्यादा चल है ना, देखिए घनाभ है, जो घनाभ का क्या है कि कहता है कि किसी का एक है, ठीक है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों है जो बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला होता है 2 × LV + BH +
HL, है ना, इस प्रकार से होता है। मतलब कि लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, तो इसको रख लीजिए 2 इंटू, तो इससे इसको गुना करिएगा 1 इंटू 2, ठीक है, होगा ना, 2 इंटू 3 होगा ना, 3 इंटू 1 होगा। नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इतना तक दिख रहा है ना। अभी इसको क्या करना है, अंदर वालों को पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 2 को रहने दीजिए, 1 से जब हम 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। प्लस करिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब इसको प्लस कर दीजिए, टोटल को ऐड कर दीजिए, तो 8 और 3 11 हो जाएगा। 11 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 2 जा 22 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा आंसर इसका, किसका, घनाभ का। घनाभ का कितना आंसर आएगा, 20 इक्वल देना, हाँ, इसका कितना आएगा 22 मीटर, 22 मीटर, 22 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका ये हो गया, और इसी प्रकार से इसका भी बनाइएगा। तो ये क्षेत्रफल निकला, क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। इसी प्रकार से इसका भी होगा, बिल्कुल दम सेम। ठीक है, तो सेम होगा। तो मैं एक और बता देती हूँ, ठीक है, और ये रहा, मैं इतना फॉर्मूला वगैरह लिख चुकी हूँ, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, और यहाँ से मैं ये इरेज कर रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए पहले। और चलिए आगे देखिए, 2 4 6 का जो है वो यहाँ पे कीजिए, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन 4 प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन 6 प्लस 6 मल्टीप्लीकेशन 2 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पर इसको कर लीजिए 2 से जब मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 8 प्लस 24 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल को ऐड करिए तो 36 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा जाकर आपका 2 मल्टीप्लिकेशन 44 होगा ना, 44, और ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 88 मीटर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। किसका, घनाभ का ये क्षेत्रफल है। ठीक है, ये घनाभ का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से बनेगा, इसका दिया हुआ है लंबाई हो जाएगा आपका इसको सारा का सारा पैक करना है। ठीक है, चलिए, और अगला क्वेश्चन है ये तीसरा, जो आप लोग खुद से बना लीजिएगा, और ये रहा घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, और अगला देखते हैं घनाभ का आयतन को। ठीक है, अगला क्या है, घनाभ के आयतन को देखते हैं। देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन आयतन के बारे में है। ठीक है, कि घनाभ का आयतन ज्ञात करें जब भुजा दिया हुआ रहेगा। तो आकृति में बना दी हूँ, और ये रहा क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन। तो चलिए, घनाभ का आयतन आप लोगों को मालूम ही होगा, मैं पहले बता चुकी हूँ, तो लिख देती हूँ। आयतन इक्वल क्या होता है, आयतन इक्वल होता है L इंटू वी इंटू एच, होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, रखिए L हो गया 4 इंटू में 6 को कर दीजिए, और यहाँ पे 8, और ये तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, तो कीजिए ये हो जाएगा 4 6 जा 24, और 24 8 जा करिएगा तो 192 होगा। ठीक है, 192 मीटर क्यू, क्योंकि आयतन में क्यू लगता है,
आयतन में क्या लगता है, क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 192 मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लीकेशन किया तो बहुत ये हल्का है कि नहीं है। इसी प्रकार से और बना लीजिए, तो यहाँ पे इसका भी कीजिए। तो आयतन बराबर आयतन इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला, तो आयतन इक्वल होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इसको भी कर दीजिए बिल्कुल वैसा ही, 2 इंटू 4 इंटू 6, तो कीजिएगा तो ये हो जाएगा 48 मीटर क्यूब हो जाएगा ना। मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, होगा ना इतना। तो इसी प्रकार से ये भी रहा, इसको भी बोलिए तो मैं बना देती हूँ, और नहीं तो ये रहा आपको प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को लिए। ठीक है, और ये आप लोग खुद से बनाइएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को खुद के लिए है। ठीक है, और आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ। और मैं बता दी घन का आयतन, घन का क्षेत्रफल, और बड़ा घन दिया हुआ रहेगा तो छोटा घन भी दिया हुआ रहेगा, तो कितना घन बनेगा ये भी मैं बता दी हूँ। और ये रहा घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ, और अगर इसमें कहीं पे दिक्कत है तो बोल सकते हैं। और चलिए, घन और घनाभ से आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया तुम लोग को, चलिए।